हमारे सनातन धर्म में पितरों को भगवान का रूप दिया गया है और गया जी में उनकी मोक्ष की प्राप्ति का द्वार कहा गया है। गरुड़ पुराण में भी गया जी का बहुत महात्म्य बताया गया है। कहते हैं कि अगर आपके काम नहीं बन रहे हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, अगर आपके रुके हुए काम जो है हमेशा व्यवधान में जा रहे हो, तो अक्सर कहा जाता है कि पितरों का कोप होता है और आप गया जी जाकर के पितरों का पिंडदान कीजिए। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि गया जी में पितरों को पिंडदान बालू के रूप में किया जाता है। और वैसे भी जब तक हम किसी चीज़ के नज़दीक नहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसकी परत के नीचे छुपी होती है। जैसे बहुत सारी बातें जो हमें भी ये पता थी कि गया वही जाते हैं जिनके माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार चुके हों, और जो मुखाग्नि देता है गया जी जाने का अधिकार सिर्फ उसी को है। और वहाँ स्त्रियों से पिंडदान नहीं लिया जाता है। स्त्रियां सिर्फ वहाँ पर अपने पति के साथ बैठी होती हैं, पर जब आप कहीं जाएं तो वहाँ उन बातों की मिथ्याएं चीज़ें सामने आती हैं। गया जी में ऐसा है कि सीता जी ने, जी हाँ, आपको भी जानकर हैरानी होगी कि माँ सीता ने दशरथ जी के कहने पर, दशरथ जी ने बार बार उनसे अनुरोध किया कि बहुत अच्छा समय निकल रहा है और पुत्री आप मुझे पिंडदान करो, तो सीता जी ने उनको पिंडदान किया। राम जी तब तक कुछ अपने सामान को जुगाड़ में लगे थे, लेकिन जब तक वो आए तब तक पिंडदान हो चुका था। और साक्षी सीता माता ने 5 चीज़ों को माना था: गाय, फल्गु नदी, ब्राह्मण, तुलसी और बटवृक्ष। 4 चीज़ों ने उनको साक्षी मानने से इनकार कर दिया। बटवृक्ष ने सिर्फ साक्षी माना था, तो आज भी बटवृक्ष वैसे ही हरा भरा है। और कहते हैं कि गया जी में 3 जगह पिंडदान होता है: फल्गु नदी जो श्रापित होकर के सूख गई, दूसरा विष्णुपाद मंदिर, कहते हैं कि वहाँ विष्णु जी का चरण है, और तीसरा बटवृक्ष। उस वटवृक्ष के नीचे जो है हम अंतिम पिंडदान देते हैं और अपने पितरों को इस जहाँ से मुक्त करते हैं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि मुखाग्नि कोई भी अगर दिया हो, उसके बाकी भाई बहन भी वहाँ जा कर के पिंडदान दे सकते हैं। और ये भी पता चल गया होगा कि औरतें भी पिंडदान कर सकती हैं गया जी में। और बाकी महत्व आपको अब पंडित जी बहुत आराम से समझाएंगे, ध्यान से। राम राम बोल के एक बार परिक्रमा सब लोग साथ में लगाएं। मैं 1 मिनट ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बताना है कि ये महीना भी बहुत उपयुक्त है। इस महीने का महात्म्य बताइए आप। ऐसा है, ये चैत का महीना है, इसको बोला जाता है गया तीर्थ के लिए, इसको मधु गया का नाम दिया गया है। और इसका महत्व पितृपक्ष के बराबर ही है। और इस महीने में ही ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस भी यहाँ पे गया जी में आए थे, उन्होंने पिंडदान किया था और भगवान विष्णु का दर्शन उन्होंने किया था इसमें। और वो जो हमारे सनातन धर्म के ज्ञाता है, उस महीने के बारे में अपना अनेकों ज्ञातक उन्होंने दिया है कि इस महीने का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसको हम लोग गया जी में मधु गया, तो इसको क्या हम लोग 365 दिन यहाँ कर सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पितृपक्ष के अलावा और मधु गया, ये चैत्र के अलावा सालों भर पिंडदान होता है। ऐसा गया तो राक्षस। और पंडित जी एक चीज़ और बताइएगा कि औरतों का निषेध तो नहीं है ना? नहीं, यहाँ तो माता सीता ने पिंडदान किया है। इसकी एक छोटी सी कहानी 2 मिनट में हो जाएगी। हाँ, बताते हैं। ऐसा जब राजा दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए राम भगवान आए थे यहाँ पे लक्ष्मण जी के साथ में, तो वो सामग्री की व्यवस्था में चले गए थे, तो
माता सीता बैठी हुई थी घाट पे, तो आकाशवाणी हुई कि पुत्री तुम मुझे पिंडदान दे दो। तो उन्होंने बोला सनातन धर्म में पुत्र होते हुए पुत्रवधू का अधिकार नहीं है। तो राजा दशरथ जी ने पुनः आकाशवाणी के माध्यम से उनको बताया कि नहीं, शुभ मुहूर्त में आप मुझे पिंडदान कर दो। तो माता सीता ने हम स्वयं पिंडदान किया। ऐसा नदी के उस पार एक क्षेत्र में कोई मंदिर है, वहाँ पे राजा दशरथ जी का प्रकट है आज। तो यहाँ पर पिंडदान के बाद बाकी जो पूजाएं, जो तर्पण वगैरह होता है, वो मैंडेटरी होता है? नहीं, तर्पण तो सबसे पहले होता है घाट पे, वो मैंडेटरी है। तर्पण के बाद ही पिंडदान शुरू होता है। नहीं, जैसे हम लोग जो पितृपक्ष में जो तर्पण करते हैं, अब वो मैंडेटरी होगा जिसने कर दिया? तर्पण के बारे में बताते हैं। तर्पण आप कर सकते हैं। तर्पण देने से पितरों के माध्यम से आपको आशीर्वाद मिलेगा। पिंडदान जो घर वाला होता है वो बनेगा। और इससे सारे जितने दोष होते हैं, पितृदोष वगैरह सब सुना होगा आपने कि पितृदोष लगा है। गया श्राद्ध में पिंडदान करने से, गया जी में पुण्य करने से समस्त पितृदोष। फ्रेंड्स, ये छोटी सी नॉलेज है आप लोगों के लिए, और मैं पूरी डिटेल्स आपको जो है ना अभी इसमें करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि पिंडदान यहाँ क्यों होना चाहिए। अभी जैसे पंडित जी ने बताया, तो बाकी आप लोग भी इसको फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। हाँ पंडित जी, ये जो गया का मंदिर है ना, उसका पूरा महात्म्य समझाइए। महात्म्य ऐसा है कि ये गया विष्णुपद मंदिर। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बचनूलाल पाठक, गया तीर्थ पुरोहित। हाँ जी, अब आगे भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु से कैसे आया? गया सुर नाम राक्षस 10,000 वर्ष तपस्या की अपने अंगूठे के भार पर, कोलाहल पर्वत पहाड़ के ऊपर। तपस्या संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उनका आशीर्वाद दिया कि जो कोई स्पर्श करे सभी को मोक्ष हो। तो यम दोनों ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ऐसा सारे हम लोग को सुन हो जाएगा, मेरा अधिकार तो छिन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, आपका अधिकार आपके पास ही रहेगा। ब्रह्मा जी पुनः भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सभी देवता ऋषि मुनि से गयासुर राक्षस पर आए। कहीं गयासुर, आपका शरीर शुद्ध है, हमारी इच्छा है शरीर पर यज्ञ करने का। गयासुर धर्मात्मा राक्षस था, उन्होंने कहा तथास्तु। जग आरंभ हुई। आरंभ होने के बाद धर्मशिला पर्वत को भगवान विष्णु ने गयासुर को सीना पर रख दिया गया। तो गयासुर ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये आपका लीला क्या है? भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर आपका स्थायी इसलिए सोए रहना है, और कोई आशीर्वाद मांगना है तो हमसे मांग सकते हैं। तो गयासुर ने प्रार्थना किया कि पिंड और एक मुंड, मुंड माने मरा हुआ व्यक्ति हमको डेली चाहिए, और पितृ पिंड गया में, पितृमोक्ष गया में। भगवान विष्णु ने 2 आशीर्वाद दिया। पुनः इसका पुराना नाम है गय, गयासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ गया जी। उसके बाद भगवान से विष्णु से प्रार्थना किया गयासुर कि प्रभु आपका चरण एनी टाइम हमारे सीने पर विराजमान हो। तो भगवान विष्णु अपने दाहिने चरण से गयासुर को दाब रखे हैं। वही भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है। सारे तीर्थ अपने लिए है, और गया तीर्थ जो है पितरों के मुख के लिए है। दूसरा, यहाँ पर दशरथ जी के पिंडदान के रामचंद्र जी गया में पधारे थे। महारानी सीता को आकाशवाणी हुई, हमें मुख चाहिए। माँ सीता बोली मेरा कोई अधिकार नहीं है पिंडदान करने का, धर्मपधु मैं हूँ। तो पुनः आकाशवाणी हुई, तो माँ सीता ने बालू का 3 गोली बनाकर दशरथ जी के अर्पित की। इसी बीच में रामचंद्र जी आए, कहीं पिंडदान किसने किया? माँ सीता बोली मैंने किया। कहीं साक्षी कौन है? तो माता ने 5 को साक्ष्य बनाया था, फल्गु नदी, गौ, ब्राह्मण, तुलसी घाट और बट घाट। फल्गु प्रथम असत्य बोले कि हमारे सामने कोई पूजा वगैरह नहीं हुई है। माँ सीता क्रोधित होकर उनको साफ दिया कि आप कहाँ जल नहीं रहेगा। गौ फिर झूठ बोली, तो गौ फिर साबित है गौ का मुख अशुद्ध है। ब्राह्मण द्वारा पूछा गया, ब्राह्मणों ने भी कहा कि हमारे सामने कोई पिंड पूजा नहीं हुई। ब्राह्मण को सब मिल गया, अभी सब बात है कि आपका हाथ नीचा रहेगा। बट तुलसी घास में सत्य बोली, उनको भी सब माता सीता ने दिया कि आपको पति कहीं हो जाएगा, गंदे जगह पे। बट घास ने कहा कि नहीं, हमारे सामने पिंडदान हुई है। माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि सदा हरा भरा रहे, और जो गया में पिंडदान करेंगे लास्ट में आपके आएंगे, साक्षी आपको रहना है। यही गया जी का महत्व है। हम लोग गयावाल पुरोहित जब ब्रह्मा जी यज्ञ किए थे, तो यहाँ पर ब्राह्मण का उस वक्त व्यवस्था नहीं था, तो 14 कुशा से 14 गोत्र ब्राह्मणों को पति किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। उससे हम लोग 84 घर हुए, उसके बाद 1484 घर हुए। अभी हम लोग करीब 250 घर है। ये हम लोग का पूरा पुरोहित यहाँ पर गया पंडों का है, आचार्य अलग होते हैं।
पूरा गया में पिंडदान का पुष्टों का अधिकार है। ये भगवान विष्णु का वेदी है, मंदिर से प्रचलित है, ये मूल रूप में मंदिर नहीं है, ये भगवान का चयन है, ये विष्णुपद वेदी बोला जाता है, स्वरूप है मंदिर का। तो यहाँ क्या शादी ब्याह भी होती है? हाँ, शादी ब्याह होती है। अच्छा, और एक चीज और बताइएगा, तो 365 दिन तब तो यहाँ लोग कर हाँ, सकते हैं? सभी दिन ऐसा नहीं। गयासुर ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद ले लिया है कि जिस दिन पिंडदान नहीं होगा उस दिन गया में प्रलय कर देंगे। अच्छा। इसीलिए भगवान विष्णु जो उनको आशीर्वाद मिला है कि एक पिंड और एक मुंड जो आज तक कभी ये बंद नहीं हुआ आशीर्वाद मिलने के बाद। अभी लॉकडाउन लगा तो यहाँ तो यात्री थे नहीं, गाड़ी ट्रेन बस बंद थी, तो हमारे जो पंडा समाज थे हम लोग एकत्र के जितने दिन लॉकडाउन रहा सारे पंडे हम लोग भगवान विष्णु के पास गया, के पास पिंडदान अपने पुत्रों के नाम से हम लोग फिर किया। अच्छा, मतलब बंद नहीं हुआ। श्मशान में मुर्दा कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा, इस बार कोरोना में एक दिन बंद हुआ तो शाम में पुतला जलाया गया, मगर बंद आ गया, आधे घंटे के बाद बॉडी आ गई, नागा नहीं हुआ। क्या बात है। पुतला जला के नहीं आएगा मगर आ गया बॉडी। एक चीज और पूछनी है कि पितृ को दान करना और पितृ दोष ये सब क्या यहाँ करने से सही में? हाँ, ऐसा पितृ दोष क्या है, पुरोहित जो गांव में अपने कुल पुरोहित होते हैं, जैसे घर में किसी तरह का इंसान का तकलीफ आते रहता है, बिजनेस हो, नौकरी हो, बीमारी हो, किसी तरह ये पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष क्यों लगता है? जैसे हमारे पिताजी दादाजी गुजर गए, उसका नियम है कि 1 साल बाद पितरों को गया श्राद्ध होना चाहिए। हम लोग 10 साल 5 साल 20 साल नहीं करते हैं, तो उसमें पितर लोग नाराज होकर वंश वाले को कष्ट देते हैं। वही है पितृदोष। ये जो ज्ञान पिंडदान होता है, ये पिंडदान करने से पितृदोष कट जाता है, पितर लोग को मुक्ति मिलती है, शांति मिलता है और वो फिर अपने घर में इस बार उन्नति होता है। एक नियम और है, जिससे घर में संतान नहीं है, यहाँ इस पितर का आशीर्वाद मिलता है कि वो संतान अगर नहीं है तो पितर लोग देते हैं। ये महत्व है ज्ञान जी का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, तो मैं इस जानकारी को जो है पब्लिक तक ज़रूर शेयर करूँगी। धन्यवाद। फ्रेंड्स, तो अब आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े और आश्विन मास के वो 17 दिन के फेर में भी ना पड़े। अपने पितरों को गया जी जाकर उनका उद्धार करें। और एक बात और है कि गया जी ही ऐसा जगह है जहाँ पर पत्नी भी अपने पति का पिंडदान कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जो जानकारियाँ हैं आपके लिए पर्याप्त होंगी। अगर और कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।